हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो लाई है जिसमें हमने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल के कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं जेके बोस की साइड से, जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं। आज हम उनको सॉल्व करते हैं। सिर्फ मैं आपको उन ऑब्जेक्टिव के आंसर बता देता हूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। वो जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो जिंक है। आपने रिएक्टिविटी की सीरीज पढ़ी होगी, तो जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है स्टूडेंट्स, वो तो हमारे पास पोटेशियम और सोडियम होते हैं, लेकिन इन चारों में से जो मोस्ट एक्टिव मेटल है वो जिंक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट्स, ब्रोमाइन इज द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। याद रखना, ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल हैज नो एक्शन विद वाटर। स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गोल्ड इज द मेटल विच हैज नो एक्शन विद वाटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मोस्ट अबुडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। स्टूडेंट, इसका आंसर है अल्मोनियम, बी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट, जो मेटल लिक्विड होता है वो होता है मरकरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और हमने ऊपर पढ़ा था नॉन मेटल लिक्विड में कौन सा होता है, वो ब्रोमाइन होता है, वो भी आपने याद रखना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चर्स। स्टूडेंट्स, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है, डी ऑप्शन, जो आपका लस्चरस नेचर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग द थिन लेयर ऑफ। स्टूडेंट, गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो जिंक लेयर की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास स्टूडेंट्स, अमलगम इज द अलाई ऑफ। स्टूडेंट, अमलगम जो है वो अलाई बनता है मेटल और मरकरी के साथ। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स मिले और एक मरकरी हो साथ में, और वो जो नया कंपाउंड बनता है वो अमलगम होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लक्स यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस टू रिमूव द अनवांटेड इम्पटीज। स्टूडेंट, वो बेसिक यूज करते हैं अनवांटेड इम्पटीज को रिमूव करने के लिए फ्लक्स में। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, द ओनली ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 इज, सैंडलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। स्टूडेंट, जो सैंडलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, वो 3 एलिमेंट से बनता है, एक तो आयरन, एक निकल और क्रोमियम। हमें कहा है सैंडलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन किससे मिक्स होता है, आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, मतलब कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द ब्रोंज मेटल आर मेड अप ऑफ। ब्रोंज मेटल आर मेड अप ऑफ, जो ब्रोंज के मेटल होते हैं वो किससे बने होते हैं। स्टूडेंट, ब्रोंज के जो मेटल होते हैं वो हमारे पास कॉपर और टिन से बने होते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच ऑफ द गिवन मेटल कैन नॉट बी extracted using smelting. Student, aluminum is the metal which cannot extracted by smelting because aluminum is high electropositivity element. Question number 14 is, which of the following is the ore iron ore. Students, 1 second इसको साइड कर लेता हूँ। Which of the following is the iron ore? आयरन की ओर स्टूडेंट, इनमें से हेमाटाइट, सी जो ऑप्शन है वो आपका, वही आपका राइट आंसर है, हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। स्टूडेंट्स, गोल्ड जो होता है, ए ऑप्शन AU, वो आपके पास मोस्ट मेलिएबल होता है, विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताए कि जेके बोस ने अपनी साइट में डाले हुए हैं। आज हमने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप अपने माइंड पे रखने हैं एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में बैठने से पहले। और इसकी पहले वाली वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव जेके बोस की साइड से उठाए थे और उनका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो आगे वाली ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।